नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले भारत और इंडोनेशिया में आज कई समझौते हुए। आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। आज उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। भारत इंडोनेशिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। हेल्थ सेक्टर को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की संकल्प सीरीज जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च किया। 1700 कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक देने और 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया गया। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या 3 साल में यमुना में डुबकी लगा पाएंगे केजरीवाल। दिल्ली में सिर्फ सियासी सीरीज नहीं चल रही है, बल्कि चुनावी माहौल में फिल्मी कलेश भी हो रहा है। दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म 2020 दिल्ली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। इस पर जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। इस पर हमने विशेष कुंजी तैयार की है। आज प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातनी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। ये भी कहा कि महाकुंभ से यूपी को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने एकता से अखंड रहेगा देश वाला संदेश भी दिया। सत्ता में डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले फिटजी कोचिंग सेंटर की भी बात होगी। 5 राज्यों में फिटजी के कई सेंटर्स पर ताला लग चुका है। दरअसल वेतन नहीं मिलने पर फिटजी के शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कई केंद्रों पर ताले लगाए गए। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एडवांस्ड पैसे दिए हुए थे। इस खबर पर हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को सैफ अली खान पर हुए चाकू अटैक के मामले में बड़ा अपडेट भी दे दें। इस मामले में पुलिस अब इनसाइडर की तलाश कर रही है। मतलब ये कि पुलिस को ये शक है कि हमलावर को घर के अंदर से किसी ने मदद की थी। सवाल यही है कि इनसाइडर कौन है। अमेरिका की जेल में बंद मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। सत्ता में आपको बताएंगे कैसे तहव्वुर राणा ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हेडली की मदद से आतंकी साजिश रची थी, आतंकियों की मदद की थी सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक फिल्म की जो दिल्ली दंगों पर आधारित है। और ये फिल्म दिल्ली में चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जाहिर है, जब हिंदू मुसलमान दंगों की कहानी वाली फिल्म हो, सामने चुनाव हो, ट्रेलर रिलीज हो चुका हो, तो राजनीतिक तापमान तो बढ़ेगा ही। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिल्म का 3 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर रिलीज है। सत्ता में आज दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले आई इस फिल्म और इस फिल्म की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। साथ में फिल्म पर हो रही सियासत को भी आपके सामने रखेंगे। पहले फिल्म का संक्षिप्त परिचय आपको दे दें। फिल्म का नाम है 2020 दिल्ली। फिल्म 24 फरवरी 2020 के दिन की कहानी पर आधारित है। दावा यह है कि यह भारत की पहली सिंगल शॉट हिंदी फीचर फिल्म है। मतलब 1 शॉट तकनीक से फिल्म को शूट किया गया है। इस फिल्म के निर्माता देवेंद्र मालवीय हैं। दिल्ली में फिल्म से ज्यादा फिल्म की टाइमिंग को लेकर सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। फिल्म की कहानी हिंदू मुस्लिम दंगों वाली है और टाइमिंग चुनावी है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 10 दिन के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से 13 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले 2 फरवरी को पिक्चर रिलीज की जाएगी। आगे फिल्म की कहानी और टाइमिंग पर हो रही राजनीति को भी आपको दिखाएंगे। पहले इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं। फिल्म में दिल्ली दंगे की कहानी को दिखाया गया है। आज से लगभग 5 वर्ष पहले की वो दर्दनाक कहानी है इसमें, जब दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उसी दौरान देश की राजधानी हिंसा की आग में चल रही थी। दिल्ली के कई इलाकों में गोलियां चल रही थी, हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई हो रही थी, आगजनी हो रही थी। अब इस पूरी घटना को फिल्मी पर्दे पर उतारा जा रहा है। आप सिर्फ 60 सेकंड में दिल्ली दंगों पर आधारित इस फिल्म का वीडियो ट्रेलर देखिए। उसके बाद सियासी टक्कर वाली फिल्म की बात भी होगी, जिसमें अलग अलग पार्टी के किरदार भी हैं, डायलॉग भी हैं और सबकी अपनी अपनी स्टोरी लाइन भी है। वैसे ये एक बहस का विषय है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की हिंसा में किस समुदाय को ज्यादा नुकसान हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई को किसने भड़काया, इसमें राजनीतिक नेताओं की क्या भूमिका थी और पुलिस का रवैया कैसा था। इसको लेकर सबके अपने अपने चश्मे हैं, अपनी अपनी कहानी भी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के दंगे CAA विरोधियों ने भड़काए क्योंकि नागरिकता कानून का विरोध फीका पड़ता जा रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ओर ध्यान खींचा जा सकता था। फिल्म के ट्रेलर में भी इसी की झलक मिलती है। इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये सच है कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, घरों, दुकानों, धार्मिक स्थलों का सामान लूटकर वहां आग लगा दी गई। दंगाइयों ने पत्थर, लाठी, पेट्रोल बम, सिलेंडर और पिस्तौल को हथियार बनाकर मौत का तांडव किया था। दिल्ली दंगों पर हमेशा से राजनीति होती रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। अब जब चुनावी माहौल में फिल्म आने वाली है तो सियासी लड़ाई भी तेज हो चुकी है। इस सियासी लड़ाई वाली फिल्म में अलग अलग पार्टी के नेताओं के अपने अपने डायलॉग हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि विशेष वर्ग ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में दंगे किए, देश को बदनाम करने के लिए दंगा कराया गया था। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में दंगे करवाए थे। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि नफरत फैलाने के लिए यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। सवाल यही है कि सच क्या है। फिल्म निर्माता देवेंद्र मालविया का दावा तो यही है कि सच को दिखाया गया है, लेकिन दिल्ली दंगे की सच्चाई पर और इस फिल्म पर नेता क्या कहते हैं, सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में पहले आप देख लीजिए। जिस समय कोई देश में कोई विदेशी मेहमान आता है और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष वर्ग दंगे करता है, लोगों की जान लेता है, ये दंगा केवल देश को बदनाम करने के लिए था। आपने दिल्ली को दहशत में फैला दिया था, तो अगर कोई फिल्म बना रहा है तो आप उसके बनाने पर आपको आपत्ति क्यों है? अपनी एनर्जी को काम की तरफ लगाना चाहिए, बजाय इसके कि नफ़रत फैलाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा रचा जाए या नफ़रत फैलाने के लिए किसी चीज़ को चुनाव से पहले प्लान किया जाए। उससे अच्छा है कि ये बताओ ना कि दिल्ली के लिए विजन क्या है। केजरीवाल साहब तो मुख्यमंत्री थे, दंगों में वो कहाँ थे? वहाँ बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि हमारे बीच तो आते। हम तो हिंदू मुस्लिम एरिया में भी गए, हिंदू के एरिया में गए, मुसलमानों के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, पूरे इलाकों में घूमे। हम वहाँ शांति के लिए हम लोगों ने लोगों से प्रार्थना की, लेकिन केजरीवाल वहाँ से पूरी तरीके से गायब था। दिल्ली के दंगों में जो शामिल दंगाई थे, ताहिर हुसैन से लेकर इशरत जहां और ऐसे लोगों को बचाने का काम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने किया, और अब उसके सच को दबाने का काम आज वही इकोसिस्टम कर रहा है। वो फिल्म का एक हिस्सा मैंने देखा है, इसमें पूरी तरह से उल्टी बात दिखाई गई है। और जो दिल्ली में दंगा हुआ था वो दंगा बीजेपी ने कराई थी, और दंगाई जो थे बुलंदशहर, बागपत और जगहों से आए थे, और वह इसलिए भी कि पुलिस किसके पास है, वो तो बीजेपी के साथ है।